दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राधा लाडली जी के ज्ञान वाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जानिए जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो जाता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी। नमस्कार प्यारे दर्शक बंधुओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोपेश ज्ञान में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद खास और अनोखी कहानी लेकर आए हैं। रामायण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और फिर एक दिन के लिए ही जागता था। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब कुंभकर्ण इतना लंबा सोता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी? क्या वह भी उसके साथ सोती थी या फिर वह अकेले रहकर कुछ विशेष काम करती थी? इसी रहस्य को हम आज की इस वीडियो में आपके सामने लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे देवता हो, राक्षस हो या मनुष्य, हर कोई रात को विश्राम करता है और दिन में अपने कार्य करता है। लेकिन कुंभकर्ण बिल्कुल अलग था। वह 6 महीने तक बिना रुके सोता रहता था। दिन और रात का कोई फर्क नहीं। फिर अचानक वह एक दिन के लिए जागता था और एक दिन के बाद वह फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। दोस्तों, यह अजीब बात क्यों थी? इसका कारण क्या था? और इस दौरान उसकी पत्नी क्या करती थी? यही सब आज हम आपको बताएंगे। तो निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान और रहस्यों से भरी पौराणिक कथाएं लाते रहते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए गहरी नींद में सोता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी। इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा रामायण के उस हिस्से में जहां इस बात का जिक्र आता है। मित्रों, एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक शांत वातावरण में साथ बैठे थे। चारों ओर हिम की उजली चादर फैली थी, मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण पूरी तरह शांत था। भगवान शिव ने ध्यान से माता पार्वती के चेहरे की ओर देखा। उन्होंने देखा कि माता पार्वती गहरी सोच में डूबी हुई हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, लेकिन चेहरा कुछ उदास और गंभीर दिख रहा था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, आज आपके चेहरे पर गंभीरता क्यों है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? माता पार्वती ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, आपके ध्यान की गहराई देखकर ही मैं यह प्रश्न आपसे पूछने का साहस कर पा रही हूं। हमारे मन में एक ऐसी बात है जो बहुत समय से हमें विचलित कर रही है, लेकिन उसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा। भगवान शिव गंभीर होकर बोले, कहिए देवी, कैसा प्रश्न है? आपके मन की शंका मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका समाधान कर सकूं। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने रामायण में पढ़ा है कि रावण का भाई कुंभकर्ण चिस्सन शी वारी के ऐस महीने तक लगातार सोता था और एक दिन जागता था। यह तो सब जानते हैं, लेकिन मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि जब कुंभकर्ण सोता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी? क्या वह अकेली रह जाती थी? क्या वह भी उसी तरह सोती थी या फिर वह कोई विशेष कार्य करती थी? यह प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी पार्वती, आपका प्रश्न बहुत ही विशेष और गहरा है। यह प्रश्न केवल एक पत्नी के कर्तव्य को नहीं, बल्कि स्त्री की शक्ति, त्याग और धैर्य को भी दर्शाता है। मैं आपको इस रहस्य की एक विशेष कथा सुनाता हूं, जिससे न केवल आपकी शंका का समाधान होगा, बल्कि आपको कुंभकर्ण और उसकी पत्नी के जीवन का एक अनजाना पक्ष भी ध्यात होगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल ज्ञान नहीं, अपितु भावनाओं से भी भरी हुई है। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, कृपया आप अपनी यह कथा आरंभ करें। मैं पूरी एकाग्रता से सुनूंगी। और यहीं से भगवान शिव ने कुंभकर्ण के जीवन की वह रहस्य भरी कथा आरंभ की। भगवान शिव माता पार्वती से मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राक्षस के विषय में आपने पूछा है वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र था। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण आकार में इतना विशाल था
कि जब वह चलता था तो धरती कांप उठती थी। उसकी छाया पड़ते ही दिन में अंधेरा छा जाता था। भूख ऐसी थी कि वह एक बार में कई गांवों का भोजन अकेले ही खा जाता था, और फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सच में उसके विशालकाय शरीर में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। इतनी भारी भूख होने के कारण कभी कभी वह अपने ही राज्य की प्रजा को भी खा जाता था। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए थे। उन्होंने सोचा, यदि यह राक्षस इसी तरह दिन रात खाता रहा तो एक दिन पूरी धरती को निगल जाएगा। इसे रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। कुछ समय बाद कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या शुरू की। वह जंगलों में बैठकर लगातार भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंचा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की, हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? कुंभकर्ण के मन में शक्ति और सत्ता का लालच घर कर चुका था। उसने सोचा, अब समय आ गया है इंद्र का सिंहासन छीनने का। मैं ब्रह्मा जी से इंद्रासन देवताओं के राजा का पद मांग लूंगा और स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी जान चुके थे कि कुंभकर्ण क्या मांगने वाला है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर बैठ जाएं और उसके विचारों को पलट दें। जैसे ही कुंभकर्ण वरदान मांगने गया, सरस्वती माता उसकी जीभ पर विराजमान हो गई और उसका उच्चारण बदल गया। वह इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल बैठा, जिसका अर्थ होता है गहरी नींद का वरदान। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण को अब गहरी और लंबी नींद का वरदान मिल चुका था। जब रावण को यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अब मेरा भाई तो सोते सोते ही जीवन बिता देगा। इसकी शक्ति का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। तब रावण ब्रह्मा जी के पास गया और विनती करने लगा, हे प्रभु, कृपा करके मेरे भाई को पूरी उम्र सोने की जगह 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दें, ताकि जब वह जागे तो युद्ध में हमारी मदद कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुंभकर्ण को नया वरदान दे दिया। अब वह 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। जब कुंभकर्ण पहली बार 6 महीने की नींद के बाद जागा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया। उसके उठते ही सबसे पहले उसे भूख ने घेर लिया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। लंका की वाटिकाओं से फलों को तोड़ा, खाया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर वह लंका से बाहर निकल गया और लोगों को खाने लगा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह आम मनुष्यों को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ता और सीधे अपने मुंह में डाल देता। भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, हे देवी पार्वती, यह वही कुंभकर्ण था जिसकी भूख के आगे देवता भी भयभीत रहते थे। उसकी शक्ति और उसकी नींद का ये रहस्य भी वरदान का ही परिणाम था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जिससे आपके मन की शंका का समाधान जुड़ा है कि कुंभकर्ण की पत्नी क्या करती थी जब वह 6 महीने सोया करता था। पर पहले यह जानना जरूरी है कि कुंभकर्ण की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थीं, और तीनों का जीवन, स्वभाव और कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहली पत्नी थी वज्रज्वाला। जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के लिए भी एक योग्य वधू की खोज शुरू की। वह पहुंचा दैत्यराज बलि के पास, वही बलि जिन्हें भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग धरती मांगकर पाताल भेजा था। दैत्यराज बलि की पुत्री थी वज्रज्वाला। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब वामन भगवान ने बलि से 3 पग में पृथ्वी मांग ली थी, तब वज्रबाला यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसी समय से उसमें अद्भुत शक्ति और विवेक का उदय हुआ। वह बड़ी होकर एक बलशाली और निपुण योद्धा बनी। उसे शस्त्र निर्माण की गहरी विद्या थी। वह तलवार, भाले और युद्ध की अन्य वस्तुएं बनाना जानती थी, और यही उसका सबसे बड़ा गुण था। रावण को जब यह पता चला तो उसने बलि से वज्रबाला का हाथ कुंभकर्ण के लिए मांगा। बलि ने सहर्ष स्वीकृति दी
और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला का विवाह हो गया। विवाह के बाद वज्रवाला लंका आई और वहां आकर उसने शस्त्र निशस्त्र निर्माण का कार्य शुरू किया। रावण ने उसकी योग्यता देखकर उसे लंका की शस्त्र सेना का प्रमुख बना दिया। वह युद्ध के लिए अनेक प्रकार के हथियार बनवाने लगी। कुछ वर्षों बाद वज्रज्वाला और कुंभकर्ण को 2 पुत्र हुए। एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ। दोनों शक्तिशाली और योद्धा स्वभाव के थे। कुंभकर्ण का दूसरा विवाह उस अपने मन से हुआ। उसे एक दिन सह्याद्री नामक पर्वतीय राज्य की एक राजकुमारी पसंद आ गई। उसका नाम था कर्क। कर्कटी एक राक्षसी थी, परंतु उसमें अपार शक्ति थी। वह तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव की थी। पर कुंभकर्ण की छवि देखकर वह आकर्षित हुई और दोनों का विवाह हो गया। उन दोनों से भीमासुर नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक बड़ा राक्षस बना। थी वह पर्वतों में ही रहती थी और अंतिम समय तक वहीं रही। उसका स्वभाव बहुत अलग और रहस्यमयी था। मित्रों, कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी थी तड़ितमाला, जो महोदर नामक राजा की पुत्री थी। वह विवाह के बाद लंका में ही रहने लगी। उसका स्वभाव शांत, सेवाभावी और समर्पित था। यही वह पत्नी थी जिसने कुंभकर्ण के सोने और जागने की जीवन व्यवस्था को समझा और उसे निभाया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो तड़ितमाला अकेले उसकी देखभाल करती थी। वह जानती थी कि जब कुंभकर्ण जागेगा तो उसे बहुत तीव्र भूख लगेगी, ऐसी भूख कि पूरी लंका का अन्न भी कम पड़े। इसलिए वह पूरे 6 महीने तक प्रतिदिन भोजन बनाती थी। वह वो अनाज इकट्ठा करती, पकाती और बड़ी मात्रा में भंडारण करती, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उसे तुरंत पर्याप्त भोजन मिल सके और वह भूख से व्याकुल होकर लंका में हाहाकार न मचाए। वह न सोती, न थकती, न शिकायत करती। उसका यही धर्म और प्रेम था, एक पत्नी का त्याग और सेवा का भाव। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह दोनों राक्षस क्यों बने? तब भगवान शिव माता पार्वती से प्रेम पूर्वक बोले, हे देवी पार्वती, आपने जो प्रश्न पूछा था कि रावण और कुंभकर्ण राक्षस क्यों बने, उसका उत्तर बहुत ही गूढ़ और अद्भुत है। यह दोनों वास्तव में राक्षस के रूप में जन्मे नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेने को विवश हुए थे। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में 2 दिव्य द्वारपाल सेवा में तैनात थे, जय और विजय। यह दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी थे। वे भगवान से अत्यंत स्नेह रखते थे, लेकिन अहंकार का एक अंश धीरे धीरे उनमें आने लगा था। एक दिन 4 छोटे छोटे आर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करने आए। वे अपने तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बाल रूप में होने के कारण जय विजय ने उन्हें साधारण बालक समझा। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए अराशियों को भीतर जाने से रोक दिया और कहा, तुम जैसे बालक वैकुंठ में क्या करेंगे? यह बात सुनकर चारों मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों का व्यवहार राक्षसों जैसा है, अतः अब तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे, यही तुम्हारे कर्मों का फल होगा। श्राप सुनते ही जय और विजय घबरा गए। उन्होंने तुरंत आर्षियों से क्षमा मांगी और कहा, हमसे भूल हो गई, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन मुनियों ने कहा, श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हें पूर्ण मुक्ति भी नहीं देंगे। तुम्हें 3 जन्मों तक असुर योनि में रहना होगा और तुम्हारी मुक्ति के लिए स्वयं भगवान विष्णु हर जन्म में अवतार लेंगे और तुम्हारे हाथों तुम्हारा उद्धार करेंगे। 3 जन्मों के बाद तुम वापस अपने स्थान पर लौट आओगे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, फिर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। कुंभकर्ण को अपने दूसरे जन्म में जब अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तो वह गर्व से भर गया। उसे अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि उसने स्वयं भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। वह घोर तप करके बैकुंठ पहुंच गया और भगवान विष्णु से आमने सामने युद्ध करने लगा। भगवान शिव आगे कहते हैं,
हे पार्वती देवी, भागवत पुराण में लिखा है कि राक्षस बनने से पहले जय और विजय मधु और कैटब नाम के दो असुर भी बने थे। उनका यह रूप बहुत भयानक था। उन्होंने स्वयं विष्णु भगवान से युद्ध किया और यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला। जब इतने वर्षों के युद्ध के बाद भी परिणाम नहीं निकला, तब देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। अब मधु और कैटब को लगा कि विष्णु भगवान हार चुके हैं। घमंड में आकर वे बोले, हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे संभव है। अब मधु और कैटब अपने ही वचनों में फंस गए। उन्होंने उत्तर दिया, हमारी मृत्यु केवल आपकी जंघा जांघी पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने शरीर को विशाल कर लिया, मधु और कैटब को जंघा में बांध लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती से धीरे और भावुक स्वर में बोले, हे देवी पार्वती, जैसे मैंने आपको बताया, जय और विजय को सनत कुमारों के श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। वे पहले मधु और कैटब बने, फिर रावण और कुंभकर्ण। अब सुनिए उस रहस्य को जो राक्षस योनि में बार बार जन्म लेने के पीछे छिपा हुआ है। जब भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया, तो वह केवल शारीरिक अंत था, आत्मा का नहीं। राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप शेष था, इसीलिए उनका पुनर्जन्म हुआ, फिर से असुर रूप में। इस बार मधु और कैटब ने अपनी भूल को समझ लिया। उनके भीतर पश्चाताप जागा। वे भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और विनती की, हे प्रभु, अब हमें इस राक्षस योनि से मुक्ति चाहिए। हमने बहुत कष्ट भोग लिए हैं। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन अभी समय शेष है। जब समय पूर्ण होगा, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। कैटब ने पूछा, प्रभु कृपा कर हमें बता दीजिए कि आप हमें किस रूप में मिलेंगे। विष्णु जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, त्रेता युग में मैं राम के रूप में जन्म लूंगा, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में तुम्हारे राज्य के समीप आएगा। उस समय तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे। तब मैं तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, यही कारण था कि कुंभकर्ण को अपने अगले जन्म में पहले से ही पता था कि एक दिन भगवान विष्णु उसके पास स्वयं आएंगे और उसे इस राक्षस योनि से मुक्ति देंगे। वह जन्म दर जन्म भटक रहा था, अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। और जब त्रेता युग आया, जब राम का अवतार हुआ, तो कुंभकर्ण जानता था, अब समय निकट है। एक दिन की बात है, एक घने जंगल में कुंभकर्ण तपस्या के बाद भटक रहा था। वह भीतर से बेचैन था, उसे कुछ तलाश थी। तभी एक साधारण सा व्यक्ति, एक चरवाहा, उसके सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो एक सामान्य रूप में कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। कुंभकर्ण ने उसे देखा और उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कुंभकर्ण की शक्ति अपार थी और वह विष्णु जी को हराने का प्रयास करता रहा। युद्ध बहुत देर चला, पर विष्णु जी कभी पराजित नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कुंभकर्ण का हाथ पकड़ लिया। कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया। वह झुक गया और भावुक होकर बोला, प्रभु, आपने वादा किया था कि आप मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त करेंगे, इसीलिए मैं जंगल जंगल आपको खोज रहा था। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, हे कुंभकर्ण, अब समय आने वाला है। तुम्हें मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा राम के रूप में। इधर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, जब श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद लंका पर चढ़ाई की, तो रावण की सेना एक के बाद एक हारने लगी। विभीषण पहले ही राम जी के पक्ष में आ चुके थे। रावण को जब लगा कि अब संकट बड़ा है, तो उसने अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण उस समय 6 महीने की गहरी निद्रा में था। उसे जगाना आसान नहीं था। बड़े बड़े नगाड़े बजाए गए, हाथियों के पांवों के नीचे धरती हिलाई गई।
उस पर गंगाजल छिड़का गया और अंत में उसे गर्म लोहे से भी स्पर्श किया गया। तब जाकर वह उठा। नींद से उठते ही कुंभकर्ण ने पूछा, क्या हुआ भैया? मुझे क्यों इस बार जल्दी उठाया गया है? तब रावण ने युद्ध की पूरी स्थिति बताई। यह सुनकर कुंभकर्ण कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, भैया, आपके पास मंदोदरी जैसी सती पुण्यशालिनी पत्नी है, फिर भी आपने एक और स्त्री सीता माता का हरण किया। यह धर्म नहीं है, अधर्म है। अभी भी समय है। प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, वे करुणामूर्ति हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण को यह बात बुरी लग गई। वह क्रोध में कुंभकर्ण पर भड़क उठा। कहा, मुझे उपदेश मत दो, बस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुंभकर्ण ने सिर झुकाया और कहा, आप बड़े भाई हैं, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मेरे प्राण भी देने पड़े तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं केवल योद्धा नहीं, आपका भाई भी हूं। अगले ही दिन कुंभकर्ण रणभूमि में कूद पड़ा। जैसे ही वह मैदान में आया, वानर सेना में हड़कंप मच गया। उसके विशाल शरीर की छाया से दिन में अंधेरा छा गया। उसने हजारों वानरों को मार गिराया। राम की सेना में त्राहि मच गई। जब राम जी ने यह देखा तो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण धरती पर गिरा, पर उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसे पता था कि उसे मोक्ष मिल चुका है। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखी थी उसकी दो पत्नियां वज्रज्वाला और तड़ितमाला। दोनों ने श्रीराम के सामने प्रार्थना की, प्रभु, हम भी इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहती हैं। हमने जीवन भर अपने पति की सेवा की है, अब हमारा उद्धार भी आपके हाथों से हो। राम जी ने उनकी करुणा और समर्पण को देखा और उन्हें भी मुक्ति दे दी। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, इस प्रकार जब कुंभकर्ण का वध हुआ तो उसे राक्षस योनि से मुक्ति मिली और वह पुनः अपने पूर्व रूप विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में वैकुंठ लौट गया। और उसका भाई रावण, जो पूर्व जन्म में जय था, उसका भी अंत हुआ और वह भी वापस अपने पद पर आसीन हो गया। भगवान शिव बोले, देवी, अब आपके मन की वह शंका कि जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी, उसका उत्तर अब स्पष्ट हो गया है। तड़ितमाला उसकी पत्नी चेला के ऋषिके महीने तक प्रतिदिन भोजन बनाती थी। भोजन सहेजती थी ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो भूख के कारण वह व्याकुल न हो और लंका को संकट में न डाल दे। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, अब तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी और आपको यह भी झांकेयु कहा गया कि पति की सेवा और धर्म का पालन करने वाली स्त्री कैसे इतिहास में अमर हो जाती है। माता पार्वती प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी रेशी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी हासिल हो पाए और वह भी जान पाए कि कुंभकर्ण 6 महीने जब सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।